26 मई 2014 नरेंद्र दामोदर दास मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और पिछले 10 सालों से भारत पे और भारत के लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था और इस आज़ाद देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। लेकिन उन्होंने अपने राज में कुछ ऐसी गलतियां की है जिसका हमारे देश को आज भी सामना करना पड़ता है। लेकिन मोदी ने हमारे लिए क्या किया? मोदी ने अपने 10 सालों में ऐसा कौन सा झंडा गाड़ा है? आइए देखते हैं। मोदी ने क्या किया? हमारे इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है आर्टिकल 370। बेसिकली आर्टिकल 370 एक मीडियम था कश्मीर को इंडिया से जोड़ने का। आर्टिकल 370 के अनुसार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अलग कश्मीर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता था। इंडियन फ्लैग से अलग कश्मीर अपना फ्लैग रख सकता था। इसके अंदर एक आर्टिकल 35A भी था जो कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंस को डिफाइन करता था कि कोई भी आउटसाइडर कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, लैंड नहीं खरीद सकता और कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकता। अब आर्टिकल 370 को हटाने के बाद आर्टिकल 35A भी खत्म हो गया। अब कश्मीर में कोई अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ना ही कोई अलग फ्लैग होगा। कोई भी इंडियंस कश्मीर में लैंड ले सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है और गवर्नमेंट जॉब भी ले सकता है। मोदी ने क्या किया? हमारे इस लिस्ट में दूसरा नंबर आता है राम मंदिर। मोदी ने अपना वादा पूरा किया। फाइनली 500 सालों के बाद हमारा राम मंदिर बनकर तैयार है। जो कोई ना कर सका उसे मोदी ने किया, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। ऐसा नहीं कि मोदी पावर में आने के बाद गए, बाबरी मस्जिद को तोड़ा और राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर को लॉ एंड ऑर्डर और प्रूफ के साथ बनाया गया है और राम मंदिर तो झांकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है। मोदी के राज में ना सिर्फ राम मंदिर बनाया गया है दोस्तों, बल्कि और भी बड़े बड़े मंदिरों को रेनोवेट किया गया है, जैसे सोमनाथ टेम्पल, केदारनाथ, माँ शारदा टेम्पल। साथ ही चारों धाम को कनेक्ट करने के लिए मोदी ने 4 धाम रेलवे प्रोजेक्ट को भी स्टार्ट किया है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, यूएई जो एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक हिंदू टेम्पल का इनॉग्रेशन किया। यूनाइटेड स्टेट में भी लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल बनकर तैयार हुआ है। दोस्तों, धर्म है तभी हम है। धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। मोदी ने क्या किया? हमारे इस लिस्ट में तीसरा नंबर आता है ट्रिपल तलाक। अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज यानी कि डाइवोर्स 4 तरीकों से हो सकता है। हस्बैंड के थ्रू, वाइफ के थ्रू, म्यूचुअल कंसेंट और जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू। मुस्लिम लॉ में तलाक प्रोनाउंस करने के 2 तरीके होते हैं, तलाक़े सुन्नत और तलाक़े बिद्दत। और ट्रिपल तलाक तलाक़े बिद्दत में आता है। ट्रिपल तलाक में हस्बैंड 3 बार तलाक एक ही बार में बोलता है और मैरिज डिजॉल्व हो जाता है, यानी कि डाइवोर्स हो जाता है, जो कि बहुत घटिया तरीका था डाइवोर्स का। लेकिन 22 अगस्त 2017 को इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। मोदी ने क्या किया? हमारे इस लिस्ट में चौथा नंबर आता है CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसे दिसंबर 2019 में ही पास कर दिया गया था, लेकिन मार्च 2024 में इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। अगर आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहते हो और आप हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट इन 6 कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आप इंडिया का सिटीजनशिप ले सकते हो। लेकिन जब से CAA को इम्प्लीमेंट किया गया है, तब से इस पे कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। बीजेपी के ओपोजिशन लीडर केजरीवाल का क्या कहना है CAA इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, ये वीडियो देखिए। अगर ऐसे हमने अपने दरवाजे खोल दिए उनके लिए, देश के दरवाजे खोल दिए उनके लिए, अगर उन 2.5-3 करोड़ लोगों में 1-1.5 करोड़ लोग भी हमारे देश में आ गए, उनको कहाँ बसाएंगे? उनको कहाँ रहने की जगह देंगे? वहाँ उनको जॉब्स कहाँ से देंगे? नौकरियां कहाँ से देंगे? घर कहाँ से आएंगे? आपकी क्या राय है CAA के ऊपर? कमेंट करें। मोदी ने क्या किया? इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। पहले हाईवे कंस्ट्रक्शन 25700 किलोमीटर थी, अब 54900 किलोमीटर है। अगर बात करें एयरपोर्ट्स की तो पहले 74 एयरपोर्ट्स थे, अब 149 एयरपोर्ट्स है। बात करें सिटीज विद मेट्रो की, पहले 5 मेट्रो सिटीज थी, अब 20 मेट्रो सिटीज है। यूनिवर्सिटीज पहले 676 थे, अब उसका नंबर बढ़कर 1168 हो गया है। नंबर ऑफ स्टार्टअप्स पहले 350 थी, अब 117257 हो गया है, यानी कि 350 से बढ़कर 1,17,257 हो गया है। इतना ही नहीं, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन साउथ पोल ऑफ द मून। 25 दिसंबर 2009 एक मूवी रिलीज होती है, 3 इडियट्स। अगर आपने उस मूवी को देखा है तो आपने देखा होगा कि जब राजू के घर में वो तीनों खाना खाने जाते हैं तो राजू के पिताजी बीमार होते हैं और इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। राजू की बहन कुंवारी होती है और राजू की माँ महंगाई की बात कर रही होती है। इसी से रिलेटेड माई गॉव इंडिया ने इंस्टा पे एक पोस्ट डाला है, अगर राजू की फैमिली 2024 में एग्जिस्ट करती
तो क्या होता। आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के तहत राजू के पिताजी को फ्री ट्रीटमेंट और अफोर्डेबल दवाइयाँ मिलती। पीएम उज्ज्वला योजना के कारण राजू की मां को गैस की चिंता नहीं होती। पीएम आवास योजना के कारण राजू के घर के छत से लीकेज नहीं होती। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता नहीं होती। और इन सब बातों से मैं 100% एग्री करता हूँ। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके बताएं। इतना ही नहीं, इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया गया है, जो हम सब भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मोदी के आने के बाद हुई है। जो चीज़ें मैंने मिस कर दिया है आप कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।